नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमेशा की तरह एक और बड़ी नई और चौंकाने वाली खबर लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह ने अचानक खुरई छोड़ दिया है। जी हां, खुरई छोड़ दिया है का मतलब ये नहीं कि अब वे कभी खुरई नहीं जाएंगे। खुरई छोड़ने का मतलब यह है कि उन्होंने खुरई की मतदाता सूची से अपना और अपने परिजनों का नाम कटवा दिया है और अब वहां की जगह उन्होंने अपना नाम जोड़ा है नरियावली की मतदाता सूची में, जो सागर जिले की नरियावली जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से अपना नाम जोड़ा है। मैं आपको दस्तावेज बताता हूं, मेरे सूत्रों ने ये दस्तावेज मुझे भेजे हैं जिसमें नरियावली में अब भूपेंद्र सिंह का खुद का नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा उनकी पत्नी सरोज सिंह का नाम शामिल किया गया है। उनकी बेटी है जिसका नाम उपमा सिंह है, उनका नाम शामिल किया है। उनकी दूसरी बेटी काजल का नाम शामिल किया है। उनकी तीसरी बेटी अनुप्रिया ठाकुर का नाम शामिल किया है और उनके बेटे अविराज सिंह का नाम अब खुरई की मतदाता सूची में नहीं है। अब ये नाम शामिल किए गए हैं नरियावली की मतदाता सूची में। दरअसल अभी भी भूपेंद्र सिंह जी खुरई के विधायक हैं। बेशक वे मंत्री नहीं बन पाए हैं, लेकिन उन्हें अभी 3.5 साल और खुरई की सेवा करनी है। ऐसे विधायक बाद में वे जीवन भर करें, उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल विधायक के रूप में अभी 3.5 साल का कार्यकाल बाकी है। लेकिन इसी बीच अचानक पता नहीं क्या हुआ कि भूपेंद्र सिंह जी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक आवेदन दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वे अपने मतदाता सूची में नाम शिफ्ट करना चाहते हैं। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये शिफ्टिंग का काम हो चुका है, बड़ा गोपनीय तरीके से हुआ है, लेकिन शिफ्टिंग का काम हो गया है। भूपेंद्र सिंह का नाम अब खुरई विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया है, उनके परिजनों का नाम हटा दिया गया है और ये सारे नाम नरियावली की मतदाता सूची में शामिल कर दिए गए हैं। मैं एक एक करके आपको बताता हूं नरियावली की नई मतदाता सूची में भूपेंद्र सिंह का नाम कहाँ लिखा है। आप देखिए, पहला नाम भूपेंद्र सिंह ठाकुर, उम्र 65 साल, पिता अमोल ठाकुर। ये आप देख लीजिए, मैं आपको मतदाता सूची दिखा रहा हूं जो नई मतदाता सूची है। दूसरा नाम श्रीमती सरोज सिंह ठाकुर, उम्र 50 साल, पत्नी भूपेंद्र सिंह, मैं आपको दिखा रहा हूं मतदाता सूची में। तीसरा नाम अनुप्रिया ठाकुर, पुत्री भूपेंद्र सिंह, ये तीसरा नाम भी देख लीजिए। चौथा नाम अविराज ठाकुर, उम्र 22 साल, पुत्र भूपेंद्र सिंह, ये नाम भी देख लीजिए। अगला नाम उपमा सिंह, पुत्री भूपेंद्र सिंह, उम्र 32 साल, ये नाम भी देख लीजिए। और छठवां नाम काजल सिंह, पुत्री भूपेंद्र सिंह, उम्र 31 साल। ये 6 की 6 नाम अब खुरई से कट गए हैं और नरियावली की मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं। अचानक भूपेंद्र सिंह जी ने ये क्यों किया, हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। भूपेंद्र सिंह जी से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन चूंकि अब हमारे पास सारे सबूत हैं, उस आधार पर हम आपको खबर दिखा रहे हैं। हमें हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अब जो परिसीमन होने वाला है विधानसभा का नया परिसीमन, उसमें खुरई का आरक्षित होना लगभग तय माना जा रहा है। अनुसूचित जाति के लिए खुरई आरक्षित सीट हो सकती है, पहले भी रही है और आगे भी हो सकती है। इसी संभावना के आधार पर भूपेंद्र सिंह जी ने अपना और अपने परिवार को शिफ्ट किया है नरियावली। नरियावली में चूंकि अभी इस समय अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहाँ प्रदीप लाहरिया जी हैं। अब लगता है कि नरियावली से भूपेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगले परिसीमन में नरियावली सीट सामान्य हो सकती है। हालांकि चर्चा ये भी है कि भूपेंद्र सिंह की नज़र नरियावली की बजाय सागर सीट पर है और सागर सीट के वर्तमान जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र जैन, उनकी और भूपेंद्र सिंह के बीच में जो अदावत चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। दोनों में बोलचाल नहीं है, दोनों एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं। ये वहाँ ओपन फैक्ट है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच अदावत चल रही है और इस अदावत के पीछे एक कहानी ये भी बताई जा रही है कि खुरई अब चूंकि रिजर्व होने वाली है, इसलिए भूपेंद्र सिंह की नज़र पूरी की पूरी सागर सीट पर है। अब सागर सीट पर भी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सारी चीज़ें पार्टी के ऊपर तय करती है कि पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि भूपेंद्र सिंह ने अपने आप को अब खुरई से समेट लिया है। फिलहाल वे नरियावली के मतदाता सूची में पहुंच गया है उनका नाम,
उनके परिवार का नाम, क्योंकि मुझे बताया गया कि उनका जो निवास है सागर वाला निवास वो नरियावाली क्षेत्र में आता है, संभवतः इसीलिए उन्होंने नरियावाली क्षेत्र में है। लेकिन वे चुनाव नरियावाली से लड़ेंगे इस पर थोड़ा डाउट है। हो सकता है वे चुनाव सागर से लड़ें, हो सकता है वे सुर्खी पे एक बार फिर दावा करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह सुर्खी से विधायक रह चुके हैं, जहां से अभी मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत जी मंत्री हैं। उनकी और भूपेंद्र सिंह की अदावत भी किसी से छुपी नहीं है, इनके बीच भी काफ़ी विवाद चल रहा है। लेकिन मैं पुनः 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 अपने दर्शकों को बता रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर इसलिए है कि खुरई को लेकर भूपेंद्र सिंह जी ने जो काम किए, जो डेवलपमेंट के काम किए, खुरई के लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनका कोई विरोध था, लेकिन शायद संभवतः सिर्फ और सिर्फ इसलिए वे खुरई छोड़कर जा रहे हैं कि खुरई अब उनके लिए मन माफिक सीट नहीं रही, उनके चुनाव लड़ने लायक सीट नहीं रहेगी, ऐसा उनको आशंका है, ऐसा उनका अनुमान है। लेकिन देखिए नेता कितनी दूर की सोचते हैं। भूपेंद्र सिंह 3.5 साल पहले ही उन्होंने अपने आप को खुरई से शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया। यद्यपि वे खुरई रहकर भी मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अचानक उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये भूपेंद्र सिंह जी खुद ही बता सकते हैं। भूपेंद्र सिंह जी का खुरई छोड़ना खुरई के लोगों के लिए मिली जुली प्रतिक्रिया हो सकती है। कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं, कुछ लोग दिवाली मना सकते हैं, कुछ लोग दुखी हो सकते हैं। वो लोग भूपेंद्र सिंह पे दबाव डाल सकते हैं कि नहीं भैया आप वापस खुरई आइए, खुरई की मतदाता सूची में रहिए। तो निश्चित तौर पे आई एक भूपेंद्र सिंह जी को लेकर पिछले दिनों तमाम सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में ये खबर बहुत बड़ी है कि भूपेंद्र सिंह जी ने अपना कार्यकाल पूरा होने के 3.5 साल पहले ही खुरई को बाय बाय कह दिया, खुरई को बाय बाय कह दिया, खुरई को एकदम अलविदा कह दिया है। अब नहीं लगता है कि भूपेंद्र सिंह जी का खुरई में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या उनकी खुरई को लेकर कोई रुचि होगी। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।